चलिए सारे बच्चे लिखें संस्कृत में अनुवाद। रिटन फास्ट, जल्दी जल्दी लिखेगा। सारे बच्चे लिखेगा। दिख रहा सबको? लिखो, सबको दिख रहा है? पहला, वह गांव की ओर जाता है। गांव के दोनों ओर वृक्ष है। विद्यालय के चारों ओर पर्वत हैं। पिता के साथ पुत्र घर जाता है। विवाद मत करो। कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त थे। बालक को मिठाई अच्छी लगती है। छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं। ये सारे अनुवाद कारक एवं उपपद विभक्ति पर आधारित अनुवाद है। ठीक है, आप इसको लिखें। अब पहला जो हमारा है, आप लिखते भी रहिए, मेरी बातों को सुनते भी रहिए। पहला जो हमारा अनुवाद है वह गांव की ओर, हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं, प्रति जोगे द्वितीया। ओर के लिए, तरफ के लिए हमारा जो वर्ड है उपपद विभक्ति का, वह है प्रति। प्रति का मतलब होता है ओर, गांव की ओर, घर की ओर, गांव की तरफ, घर की तरफ। और उसके लिए हम लोग प्रति वर्ड का यूज करते हैं, प्रति योगे
द्वितीया, तो इसमें द्वितीया हो जाएगा। इसमें गांव में, गांव के दोनों ओर के लिए भी द्वितीया। अभिता परिता सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया, प्रति योगे द्वितीया। तो अभिता परिता सर्वतः उभयतः, अभिता माने दोनों ओर होता है और उभयता माने भी दोनों ओर होता है, हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो उसके यहाँ भी द्वितीया होगा, यहाँ भी द्वितीया होगा। यहाँ नंबर 3 में ये भी है चारों ओर, जितने भी हमारे सराउंडिंग एरिया का बोध करता है संस्कृत का वर्ड, अभिता परिता सर्वतः उभयतः, सभी में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये है चारों ओर, चारों ओर। परिता, परिता माने चारों ओर, सर्वतः माने सभी ओर, तो ये चारों ओर, यहाँ पर परिता का यूज होगा, यहाँ उभयतः या अभिता का यूज होगा, यहाँ प्रति का यूज होगा, पिता के साथ यहाँ सह का यूज होगा। विवाद मत करो, यहाँ अलम का यूज होगा, अलम योगे तृतीया, यहाँ तृतीया का यूज होगा। यहाँ भी अलम होगा लेकिन यहाँ चतुर्थी का होगा, क्योंकि जब कोई सामर्थ्य और पर्याप्त के लिए वर्ड आए तो वहां अलम चतुर्थी में हो जाता है। तो यहाँ सामर्थ्य या पर्याप्त हम लिखे हैं। कृष्ण कंस के लिए सामर्थ्य थे या पर्याप्त थे या काफी थे, तो वहां पर चतुर्थी, लेकिन मना करने के अर्थ में तृतीया। यहाँ पर मना करने में तृतीया, पर्याप्त या सामर्थ्य में चतुर्थी। फिर यहाँ रुच योगे चतुर्थी, बालक को मिठाई अच्छी लगती है, अच्छा लगने के योग में रुच योगे चतुर्थी। रुचार्था नाम प्रियमानः सूत्र के आधार पर रुच योगे चतुर्थी। फिर छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं, बही योगे पंचमी, बाहर के अर्थ में बही माने बाहर, और बाहर के योग में पंचमी विभक्ति, यहाँ विद्यालय में पंचमी हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, ये क्या हो गया, अपादान यानी जुदाई। अपादाने पंचमी, स्थिर वस्तु को एक से दूसरा जब अलग होता है तो जो स्थिर होता है उसको अपादान कहते हैं, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय स्थिर है, गंगा निकल गई, तो जो स्थिर है उसी को अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फिर पंचमी हो जाएगा। वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं, अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, पृष्ठतः माने पीछे, पुरतः माने सामने, है ना, वामतः माने बाएं, दक्षिणतः माने दाहिने, आमने सामने, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब के लिए हमारा षष्ठी होता है। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ क्या है, नीचे, नीचे का संस्कृत होता है अधः, अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, तो यहाँ नीचे, वृक्ष के नीचे बच्चा खेल रहा है, इसलिए यहाँ वृक्ष में होगा षष्ठी। अब आप इसको बनाइए, जितना आपसे बन सकता है, 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो हमारा बनाया हुआ से आप करेक्शन करिएगा कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसी हिसाब से बनाइए जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। प्रति योगे द्वितीया, अभिता योगे द्वितीया, परिता योगे द्वितीया, सह योगे तृतीया, अलम योगे तृतीया, अलम योगे चतुर्थी, रुच योगे चतुर्थी, बही योगे पंचमी, अपादान अपादाने पंचमी, और आधा योगे षष्ठी। अब देखिए, वह गांव की ओर जाता है, आप बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, करिए, मेरे वाले से मैच करिए कि हमारा सही हुआ कि गलत किया। वह गांव की ओर जाता है, वह का संस्कृत सह, गांव की ओर प्रति योगे द्वितीया, सह ग्रामम प्रति गच्छति। देखिए, अब हम अंडरलाइन करेंगे किसको, ग्रामम को। अब हमारा एग्जाम में क्या रहेगा, अंडरलाइन रहेगा। अब हमको आंसर देना होगा कि ग्रामम क्यों हुआ,
कारक के उपसर्ग नहीं पढ़ना होता था, मेरा आंसर होगा प्रति योगे द्वितीया। प्रति योग में द्वितीय व्यक्ति होने के कारण ग्रामम हुआ। हमारा ग्रामम अंडरलाइन है, कारण क्या है? प्रति योगे द्वितीया। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, फिर हो जाएगा ग्रामम। ग्रामम उभयतः, दोनों ओर वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्ष प्लुरल में चला जाएगा, बहुवचन। ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। कोई बच्चा अभिता भी लिख सकता है, कोई गलती नहीं, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। अभिता उभयतः दोनों हमारा दोनों ओर की बोध करता है। विद्यालय के चारों ओर पर्वत है, चारों ओर हो गया, यहाँ पर परिता हो जाएगा। फिर द्वितीया, जिसमें विभक्ति लग रहा है वो अंडरलाइन होना चाहिए। विद्यालयम परितः पर्वताः सन्ति। देखिए, विद्यालय परितः पर्वताः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पर्वत है। परितः माने चारों ओर, सर्वतः माने सभी ओर, उभयतः माने दोनों ओर। पिता के साथ पुत्र घर जाता है, राम के साथ सीता बन गई। ये बहुत फेमस अनुवाद हम लोग बनाते रहते हैं। तो जिसके साथ जा रहा है या जा रहे हैं उसमें होगा तृतीया। किसके साथ? पिता के साथ। पितरा, पिता में तृतीया होगा तो पितरा हो जाएगा। पितरा सह पुत्र गृहम गच्छति। पिता के साथ पुत्र घर जाता है। सहयोगे तृतीया, परितः योगे द्वितीया, उभयतः योगे द्वितीया, प्रति योगे द्वितीया। ठीक है। विवाद मत करो, ये मना करने के सेंस में, मत करो यानी हम मना कर रहे हैं। तो वहां पर अलम आएगा, अलम। अलम, अलम योगे तृतीया, विवादेन। अलम विवादेन, विवाद मत करो। कोलाहलम मा कुरु, कोलाहल मत करो। चिंता मा कुरु, है ना। कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त थे। कृष्ण कंसाय, कंसाय पर्याप्तम। अवासित जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ दीजिए, थे हो गया पर्याप्तम। कृष्ण कंसाय पर्याप्तम, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त थे ही होगा, है ना। बालक को मिठाई अच्छी लगती है, रुच्यार्था नाम प्रियमान सूत्र है। रुच धातु के योग में अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच जोगे चतुर्थी, रुच्यार्था नाम प्रियमान, रुच जोगे चतुर्थी। बालक को मिठाई अच्छी लगती है, रुच जोगे चतुर्थी। बालकाय मिष्टान्नम रोचते। बालकाय मिष्टान्नम रोचते। नेक्स्ट नंबर 8, छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं, वही जोगे पंचमी। कहीं से भी बाहर गए थे, जहां से बाहर जा रहे हैं उसमें पंचमी लगेगा। विद्यालय से बाहर, तो विद्यालय में पंचमी, छात्र में पंचमी नहीं। छात्रा कहां से? विद्यालय से।
विद्यालयात् बहिर् गच्छन्ति। छात्रा विद्यालयात् बहिर् गच्छन्ति, छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं। अब इसका आंसर ये अंडरलाइन है, तो हमको आंसर चाहिए यहाँ पर कि क्यों अंडरलाइन है। तो मेरा आंसर होगा बही योगे पंचमी। बही जोगे, बही के योग में पंचमी विभक्ति होने के कारण विद्यालयात यहाँ लिखा हुआ है ना। ये हमको जितना भी अंडरलाइन है इसका आंसर आपसे चाहिए। आपको तुरंत बोलना होगा प्रति जोगे द्वितीया, प्रति के कारण ये ग्रामम हुआ, उभयता के कारण ये ग्रामम हुआ द्वितीया विभक्ति, परिता के कारण विद्यालय हुआ द्वितीया विभक्ति, सह के कारण तृतीया हुआ पित्रा, ये अलम के कारण विवादे न तृतीया, ये अलम के कारण चतुर्थी, क्योंकि पर्याप्त अर्थ का बोध कर रहा है। रुच के अर्थ में चतुर्थी बालकाय हुआ। बही जोगे पंचमी, बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं। अब है गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें हिमालय स्थिर है, गंगा अलग हो रही है, तो जो स्थिर है उसको हम अपादान करते हैं। अब अपादान के योग में अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको लिखेंगे गंगा हिमालयात निःसरति, निःसरति या निःसरति भी लिख सकते हैं, आधा दंत शा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और निःसरति भी लिख सकते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, जो स्थिर है वो अपादान है, अपादान के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये पंचमी हो गया। वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं। एक बार दिमाग में बात को सेट कर लेना है, ऊपर नीचे बाएं दाएं सामने पीछे सब के लिए षष्ठी होता है। वृक्ष के नीचे, वृक्षस्य अधः बच्चे, हम बालकाः भी लिख सकते हैं, बालाः भी लिख सकते हैं। बालः बालक बाला, बालका बालको बालका, बालकाः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति, वृक्षस्य वृक्षस्य अधः बालका क्रीडन्ति, वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं। अधः जोगे षष्ठी है ना। अब इसमें हिमालयात, तो इसमें किसके योग में, किस योग, अपादान के योग में, यहाँ लिखना है अपादान योग पंचमी। यहाँ कोई उपपद का वर्ड नहीं, यहाँ अलग हो रहा है इसलिए पंचमी लगना ही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ स्थिर है तो पेड़ में पंचमी होगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय स्थिर है, स्थिर में पंचमी। बही जोगे पंचमी, रुच जोगे चतुर्थी, सामर्थ्य जोगे चतुर्थी, अलम जोगे तृतीया, सह योगे तृतीया, परिता जोगे द्वितीया, उभयता जोगे द्वितीया, प्रति जोगे द्वितीया। ये हमारा अनुवाद भी हुआ और कारक एवं उपपद विभक्ति इस पर आधारित अनुवाद हुआ। सभी बच्चे इसको लिखें। दिख रहा है क्लियर? फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहे तो क्लास में अगले दिन इस पर डिस्कस कर लेना है ना। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ जो ऑनलाइन हो गया वो ऑनलाइन में अंतिम हो गया, उसको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्लास में पूछ लेना है।
कल हमने यन संधि पढ़ाया लेकिन बहुत बच्चे ने जुड़ा नहीं, तो फिर मैं उसको क्लास में पढ़ाऊंगा। बच्चों ने लिख लिया इसको? अब इसको इरेज करके हम आपको संधि विच्छेद बनाने के लिए देंगे, ठीक। हमको विश्वास हो गया कि आप लोगों ने लिख लिया, बच्चों ने हैंड रेज कर दिया। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको संधि विच्छेद देते हैं बनाने के लिए। आपका भी मिटा दे आकांक्षा। मिटा रहे हैं, ठीक। अभिषेक लिख लिया। अब हम संधि विच्छेद दे रहे हैं बनाने के लिए। मिक्स, वो दीर्घ हो सकता है, गुण हो सकता है, यन हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, हो सके कि व्यंजन संधि भी हो सकता है। 8 क्लास में आप पढ़े हुए हैं। ये बनाने के लिए अभ्यास कॉपी में नोट करिए।
बस इतना ही। 11 शुभ होता है, 11 रहेगा, शुभ अंक रहेगा 11। ये आपके लिए है, मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनेगा, कल क्लास में डिस्कस होगा, लेकिन अभी आपके लिए होमवर्क है। नहीं बनेगा पूछेगा कल, आज के लिए ये 8W है। आसान है ना मिस्टर विशु कुमार सिंह? भारी नहीं ना है? विशु कुमार सिंह, ठीक है ना, बन जाएगा, ओके ठीक। ये हमारा यन संधि का एग्जाम्पल है, हिंट दे रहा है, यन संधि का एग्जाम्पल है। संधि का नाम भी लिखना, कौन संधि है, संधि का नाम। और हम बता चुके हैं आपको कि संधि विच्छेद कैसे करना है, अंडरस्टैंड माई फीलिंग, वैसे ही लिखिएगा, है ना। संधि के नाम भी लिखें। बगल में उसको नाम लिखते चलिए, कौन संधि है। विभिन्न है, गुण है, बाकी समझिए और बनाइए। सब लिख लिया इसको, सारे बच्चे लिख लिया? लिख लिया। आकांक्षा, शशिकला, स्नेहा, सालवी, यशु कुमार सिंह, अंतरा, गार्गी, सिमरन, लोहानी, सन्नी। और बच्चे जुड़े, बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं, हम लोग अपने काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, बच्चा जुड़ेगा है नहीं तो कैसे काम होगा। सभी बच्चे जुड़े। मौका मिला है, काम हो रहा है, तो उसका फायदा बच्चों को होना चाहिए। दोपहर में थोड़ा कम सो, 2:40 के बाद सोना। चलो आज इतना ही रहेगा, ये बनाना है, कोई प्रॉब्लम होगा कल क्लास में पूछ लेना। आपके लिए होमवर्क आज का। चलो टाइम ओवर होने वाला है, मैंने 2-4 मिनट पहले खोल लिया था, 1.5 मिनट और टाइम बच रहा है। चलो आज इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे ऑल स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय।
चलो एंड मीटिंग, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।